मानसून सत्र में विपक्ष के एक्शन से भारतीय जनता पार्टी इतना हड़बड़ा रही है कि राहुल गांधी को फंसाने की साजिश लगातार की जा रही है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी की, फिर गैर जमानती वारंट के बाद राहुल को कोर्ट से नोटिस मिला है, तो हड़कंप मच गया है। तो क्या मोदी की कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी को जेल होगी या फिर कि राहुल की सांसदी कैंसिल करने की तैयारी है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर भड़की कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया है उस पर भी आएंगे। और तो और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पीएम मोदी ने सदन में खड़े होकर क्या बयान दिया है वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले राहुल को फंसाने के लिए कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है, खबर देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 5 अगस्त की तारीख, जगह बेंगलुरु, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं कौन सा एटम बम। तो राहुल गांधी के एटम बम से बीजेपी बौखला रही है। पहले तो राहुल के खुलासे वाले दिन यानी कि आज के दिन अचानक से पीएम मोदी ने एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई। फिर इस बैठक में राहुल गांधी पर चर्चा की गई है। सिर्फ चर्चा नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया है कि इससे बड़ी कोई फटकार हो ही नहीं सकती। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। पहले जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए कैंसिल करने का फैसला सुनाया, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद थी। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर सिर्फ टिप्पणी की है, ये कोई फैसला नहीं है, लेकिन इस टिप्पणी को लेकर ही बवाल खड़ा किया जा रहा है। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सदन में एनडीए की मीटिंग बुलाकर राहुल गांधी पर चर्चा कर डाली है। मतलब इन लोगों को राहुल गांधी से कितनी दिक्कत है आप समझ सकते हैं। खैर, एक तरफ पीएम मोदी ने जहां सदन के अंदर मीटिंग बुलाकर राहुल के मसले पर बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने राहुल के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही खुला चैलेंज कर दिया है। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is. And it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation of it. मतलब पहले तो भारतीय जनता पार्टी सवाल करने वालों को देशद्रोही कहती थी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कुछ करके दिखाया है। आपको बता दें कांग्रेस भड़की है। कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर सख्त एक्शन लिया है। और तो और प्रियंका गांधी ने डायरेक्ट सवाल किया है कि जस्टिस कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। एक तरफ कांग्रेस भड़की है, प्रियंका गांधी ने बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर बिग ब्रेकिंग है कि राहुल के खिलाफ चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से 6 अगस्त की पेशी का नोटिस जारी हो चुका है। आपको बता दें कि कोर्ट ने राहुल के खिलाफ पहले तो गैर जमानती वारंट जारी किया और अब नोटिस थमाया है। मतलब 2018 के केस में अब जाकर एक्शन हो रहा है। 2018 में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा में एक हत्या के आरोपित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और भाजपा उसे स्वीकार भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। आपको बता दें 2018 में राहुल ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया और 2025 में कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और पेशी के लिए समन भेज दिया गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस केस में लगातार सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब भी मोदी सरकार कहीं पर फंसी है तो इस केस को दोबारा खोल दिया जाता है। इसी केस को लेकर पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और अब पेशी का नोटिस थमाया गया है। क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ सदन में एसआईआर पर चर्चा से मोदी सरकार कतरा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है। राहुल के खिलाफ ऐसे ऐसे केस खोले जा रहे हैं जो कि सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पहले तो खबर सामने आई कि जिस तरीके से अचानक मोदी शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, कुछ बड़ा होने वाला है और अब कुछ वही बड़ा होता हुआ नजर भी आ रहा
रहा है। फिलहाल मोदी सरकार जैसे मानसून सत्र में फंस गई है और उपराष्ट्रपति पद को लेकर बीजेपी और आरएसएस में खींचतान मची है। ऐसे में क्या फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है? ऐसे में क्या फिर से राहुल गांधी की सांसदी कैंसिल करने की तैयारी है? वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो मोदी सरकार एसआईआर पर चर्चा से बचने के लिए सदन के अंदर कार्रवाई के बीच सीआईएसएफ जवानों को तैनात कर सकती है, वो राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकती है। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है, कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका अगर मेरा दायित्व था आपको सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर सदन में भयंकर हंगामा हुआ। एक तरफ विपक्ष ने गदर काट दी, दूसरी तरफ स्पीकर की हालत खराब हो गई। खबर के मुताबिक अमित शाह की सदन के अंदर की सुरक्षा के लिए डोभाल के साथ मीटिंग भी हुई है। तो क्या सदन के अंदर आतंकवादी बैठते हैं? आखिर क्यों धनखड़ के इस्तीफे के बाद सदन की कार्रवाई के बीच सीआईएसएफ जवानों को खड़ा किया गया है? क्या सदन स्पीकर नहीं गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चलता है? मतलब पहले तो कमरे के अंदर फैसले होते थे, लेकिन अब तो पूरी संसद को पता चल गया है कि निर्णय आखिर कहां से होता है। बेचारे धनखड़ ने एक बार निर्णय लिया तो कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको चलता कर दिया, आप जानते हैं। फिलहाल धनखड़ का तो इस्तीफा हो चुका है। अब जैसे हालात हैं, अब ऐसे में क्या मानसून सत्र में दूसरा बड़ा इस्तीफा होने वाला है? चुनाव आयोग के खिलाफ जब राहुल गांधी का धमाका होगा तो इस सत्र में आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाएगी या फिर की नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।